पीहू चिड़िया का 5 मंजिला घर। सुंदरपुर जंगल हमेशा पक्षियों की हंसी मजाक से गूंजता रहता था। यहीं रहती थी पीहू चिड़िया, ईमानदार, मेहनती और बहुत नेक दिल। रुक, कौन है? सामने आओ। मेरा 5 मंजिला घर तोड़ दिया। आज तो मैं तुझे पकड़कर तेरी चटनी बना दूंगी। बल्लू उसे नींद से जगाता हुआ। अरे उठ भी जाओ झांसी की रानी, अब क्या सपने में किसी का ऊपर का टिकट काटोगी? सपना? अरे नहीं, फिर से सपना देख रही थी मैं। जी हाँ, आप रोज रोज एक ही सपना देखती हैं कि आपने 5 मंजिला घर बनाया है जो जंगल में सबसे सुंदर है, पर कोई शैतान उसे तोड़ने आ रहा है और आप उसे पकड़ रही हैं। आज तो मैंने उसका चेहरा लगभग देख ही लिया था, पर आप बीच में आ गए। अरे चलो चलो, अब ख्याली दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत में आओ। सूरज दादा सर पर हैं, मैं कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? बल्लू के जाते ही पीहू मीनू मौसी के घर जाती है। अच्छा हुआ जो तू आ गई। मैं सोच रही थी कि तेरे पास आऊं और अपना दुपट्टा ले लूं। मुझे टिंकू के घर जाना है। बस इतनी सी बात। आप मेरे साथ चलो, मैं दुपट्टा दे दूंगी और आप वहीं से टिंकू मौसी के घर निकल जाना। ये सही रहेगा। पहले घर को ताला मार दूं। मीनू घर को ताला मारकर पीहू के साथ निकल पड़ती है। रास्ते में लाडो चिड़िया मिलती है। अरे कहाँ जा रही है सवारी? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अभी थोड़ा जल्दी में है, तो बाद में मिलते हैं। एक मिनट, मुझे भी काम है, पर पहले मेरी बात सुनते जाओ। खबर है कि इस बार मानसून जल्दी आने वाला है, इसलिए अपने अपने घरों की मरम्मत कर लेना। खासकर तुम पीहू, पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? पीहू फ्लैशबैक में चली जाती है, जब उसका घर तेज बारिश तूफान के बीच हवा में उड़ता हुआ कीचड़ में धंस गया था और 5 से 6 पक्षियों की मदद से उसे वापस लाया जा सका। वो कारनामा तो पूरे जंगल को याद है, कैसे इसके घर को 6 कंधों पे लाना पड़ा था। मीनू और लाडो हंस पड़ती है, लेकिन पीहू मन ही मन शर्मिंदा होती है और शाम को, बल्लू जी, इस बार मानसून जल्दी आने की संभावना है। हाँ मैंने भी सुना है, इसलिए सोच रहा हूँ जरा अपने घर की मरम्मत कर लूं। कल ले आऊंगा थोड़ा सामान। नहीं, हम इस घर की मरम्मत नहीं करेंगे। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? पिछले साल क्या हुआ था याद नहीं है क्या तुम्हें? सब याद है, इसलिए मैंने सोचा है कि अपने सपने को सच में बदलूंगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं वैसा ही घर बनाऊंगी जैसा सपने में रोज देखती हूँ। बड़ा, आलीशान और सबसे शानदार, मेरा 5 मंजिल वाला घर। शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर सो जाओ। ये सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं सोना, आप ही सो जाओ। इतना कहकर वो जंगल में चली जाती है ताकि घर बनाने के लिए सामान ला सके, और उस दिन से काम वो शुरू कर देती है। पागल मत बनो पीहू, 5 मंजिला घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे कैसे कर पाओगी तुम ये? मैं सब कर लूंगी, आप अपना काम कीजिए। मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं ना? अब देखिए कैसा नायाब घर बनाती हूँ। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कोई पीहू का मजाक उड़ाता है तो कोई उसका साथ देता है। तू भी ना पीहू, कभी कभी कुछ भी करती है। ठीक है, घर बनाना था तो छोटा बना लेती। ये 5 मंजिला बना के पूरे जंगल को बसाना है क्या? अरे मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ, अब तुम ही समझाओ लाडो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। अगर आपको मदद करनी है तो कीजिए, वरना जाइए। अरे ना बाबा ना, घर पर बहुत काम पड़ा है, मैं तो चली। लाडो पतली गली पकड़कर खिसक लेती है और बल्लू पीहू की मदद करने लगता है। वहीं मीनू मौसी को भी इसकी खबर मिलती है। आज तक मीनू की कोई तरकीब खराब नहीं गई है। ना जाने उसका ये घर भी हम सबके काम आ जाए, इसलिए तारीफ तो करनी पड़ेगी। चलो पीहू की नजर में अपना नंबर बढ़ाकर आती हूँ। वाह वाह, दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं। मीनू मौसी समझाओ अपनी दोस्त को, ये जिद छोड़ दे। ये क्यों छोड़ दे? मैं तो कहती हूँ इसके बाद एक और घर बनाए। 5 नहीं 6 मंजिला घर बनाना। बल्लू समझ जाता है कि मीनू मक्खन लगा रही है। ऐसा है तो मौसी क्यों देर करती हो, तुम भी काम पे लग जाओ। काम को सुन के मीनू का गला सूख जाता है और वो बहाना बनाकर निकल लेती है।
दूर से ये सब देख रहा कालू मन ही मन पीहू के घर से जलने लगता है। ये पीहू हर बार कुछ अलग करके महान बन जाती है, पर इस बार मैं इसकी दाल नहीं गलने दूंगा। मैं इसका घर बनने से पहले ही तोड़ दूंगा। इधर कालू प्लानिंग कर ही रहा था कि उधर पीहू का घर 4 मंजिल तक बनके तैयार हो चुका था। घर बनने तक बल्लू और पीहू पेड़ की डाल पर सो रहे थे, पर आधी रात को 5 मंजिला घर बनाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कालू उस पूरे घर को आग लगा देता है। आग की गर्मी और रोशनी से पीहू की आंखें खुलती हैं और वो रो रो कर सबको इकट्ठा कर लेती है। हे भगवान, ये किसने कर दिया? बेचारी की मेहनत पर पानी फेर दिया। पानी नहीं, आग मौसी। मैंने तो पहले ही कहा था छोटा घर बना ले, लग गई ना नजर। जिसने भी ये किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही हार मानूंगी। मैं दोबारा ये घर बनाऊंगी। अरे पागल मत बनो पीहू, हम अपने घोंसले की मरम्मत कर लेंगे। पर पीहू किसी की नहीं सुनती और उस पल से दोबारा अपने सपनों का 5 मंजिला घर बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में ही वो 4थी मंजिल तक पहुंच जाती है। इस बार उसका घर पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर और बड़ा था। वो थक हार कर सो जाती है और उसी रात तेज हवाएं चलने लगती हैं। तूफान आता है और अचानक हुई तेज बारिश की वजह से डैम फट जाता है और जंगल में सबके घर पानी में बह जाते हैं। पल्लू जी, हमारा घर तो हिल रहा है। अरे शुक्र मनाओ, सिर्फ हिल रहा है, क्योंकि बाहर तो सबके घर पानी में बह रहे हैं। पीहू का घर आंधी तूफान और बाढ़ में भी टिका रहता है और तभी दरवाजे पर मीनू आती है। जल्दी दरवाजा खोल, मैं भी हवा के साथ उड़ जाऊंगी, तब खोलेगी क्या? अंदर आओ मौसी। मुझे तो लगा था आज मेरा आखिरी दिन है, पर बच गई। मैं बाकी सबको भी यहीं बुला लेती हूँ, पता नहीं बेचारे सब कैसे होंगे। लेकिन यहाँ सब सुरक्षित तो है ना? मतलब तेरा घर भी बह गया तो? तुम चिंता मत करो मौसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीहू सभी को अपने घर में ले आती है, कालू को भी। कालू मन ही मन शर्मिंदा होता है, जिसका उसने घर उजाड़ा था, कि आज वही उसकी मदद कर रही है। मुझे तुमसे कुछ कहना है पीहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कालू भैया? क्योंकि तुम्हारे घर में आग मैंने ही लगाई थी और जब आज तुमने मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, तो समझ आए कि मैं कितना गलत था। ये सुनकर पीहू बहुत गुस्सा होती है। ये आपने बहुत गलत किया, लेकिन अब क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ, पर एक शर्त पर, कि मेरे घर की 5वीं मंजिला बनाने में आप मेरी मदद करेंगे। कालू के साथ साथ बाकी सब भी बारिश थमते ही पीहू के घर को पूरा करवाते हैं और पीहू का 5 मंजिला घर पूरा हो जाता है। मुझे नहीं पता था मेरे सपनों का घर इतना सुंदर बनेगा। हाँ, वाकई में सुंदर तो है। वैसे सपने में भले ही पता ना चल पाया, पर हकीकत में पता चल गया कि तुम्हारे इस घर को कौन तोड़ना चाहता था। पर अब वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्यों कालू भैया? कभी नहीं। सब हंस पड़ते हैं। चिंकी जल्दी करो बेटा, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चिंकी भी नहीं आई अभी, हमारी मुनमुन का भी यही हाल है। ये बच्चे को कितनी ही जल्दी उठा लो, पर ये देर कर ही देते हैं। नहीं काकी, मैं तो रोज टाइम से उठता हूँ, टाइम से नाश्ता करता हूँ और टाइम से पाठशाला के लिए निकल जाता हूँ। अब आप इन दोनों को बुला दीजिए। आ गई मैं। माँ तुम भी ना, मैं समय से ही तो जाती हूँ। और मैं भी, देखो एकदम तैयार। अब जल्दी चलो, वरना देर हो गई तो मास्टर जी फटकार लगाएंगे। तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वो जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। स्कूल से लौटते वक्त, अरे वाह, काले बादल छा रहे हैं। लगता है आज तो जोरों की बारिश गिरेगी। सही कहा, आज तो मैं जमकर भीगूंगा। अच्छा, काकी भीगने देंगी तुझे? अरे हाँ, माँ तो बिल्कुल भीगने नहीं देगी। ऐसा करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, हो सकता है कि तब तक बारिश आ जाए। ये सही है, हम भीगते हुए घर जाएंगे। बच्चे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं और तभी तेज झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। यूहू, मजा आ रहा है। काश ये बारिश कभी ना रुके। चिंकी, मुनमुन, जल्दी यहाँ आओ, देखो केकड़ा आसमान से गिरा। क्या? कुछ भी कह रहा है? केकड़े तो हमारे तालाब में रहते हैं, आसमान से कैसे गिर सकता है? और नहीं तो क्या, वो आसमान से कैसे गिरेंगे? अरे यकीन नहीं हो रहा ना,
रुको, केकड़ों से ही पूछता हूँ। इससे पहले ही केकड़ा वापस तालाब में चला जाता है और तभी चिंकी चिल्लाती है। यहाँ भी गिरा। और यहाँ तो 3 है, मतलब पिंकू सच कह रहा था। हाँ, और यहाँ भी गिर रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? भागो, यहाँ तो केकड़े ही केकड़े हैं, काट लेंगे। सभी भागने लगते हैं और अपने अपने घर पहुंचते हैं। क्या बात है चिंकी, इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रही हो? कुछ मत पूछो माँ, बाहर आसमान से केकड़े बरस रहे हैं। क्या बक रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पीहू बाहर झांक कर देखती है तो वो भी एकदम हैरान रह जाती है। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है और सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। ये नज़ारा तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी हो गई आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। चारों तरफ केकड़े ही केकड़े बरस रहे थे। सच्ची मौसी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ। लगता है कोई चमत्कार हुआ है। खैर छोड़ो, अब ज्यादा ध्यान मत दो, चलो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सब लोग बातें करके चले गए और 1-2 दिन में ही इस बात को भूल गए। लेकिन चिंकी, पीहू और मुनमुन के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। मुझे तो लगता है हमें इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए। आखिर आसमान से केकड़े बरसे तो बरसे कैसे? इस सवाल का जवाब तो हमें केकड़े ही दे सकते हैं। और उसके लिए हमें तालाब तक जाना होगा। चलो तो फिर देर क्यों करनी, अभी चलते हैं। वैसे भी आज स्कूल की छुट्टी है, मम्मी काकी सब खाना लाने गई हैं। हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो फिर चलो। तीनों तालाब की तरफ निकल पड़े, जहाँ केकड़ों में सबसे समझदार फुद्दू बैठा हुआ था। चिंकी, मुनमुन, पिंकू, तुम सब आज स्कूल नहीं गए क्या? नहीं फुद्दू काका, आज छुट्टी है। अच्छा, तो अपनी छुट्टी तालाब के पास बिताना चाहते हो? ऐसा नहीं है काका, हम तो उस बारिश के बारे में जानना चाहते हैं जब आप और केकड़े आसमान से बरस रहे थे। ओह, तो ये बात है। उस दिन को याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है मेरी। ऐसा क्यों काका, क्या हुआ था? पता नहीं, हम तो रोजाना की तरह तालाब में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। थोड़ी थोड़ी मस्ती भी चल रही थी कि तभी अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे पानी हमें ऊपर की तरफ उठा रहा है और हम हवा में बादलों के साथ उड़ने लगे और कुछ देर बाद नीचे गिरने लगे। मतलब पानी ने खुद आपको ऊपर फेंका? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। ये तो बहुत अजीब बात है, मतलब पानी ने आपको ऊपर खींच लिया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है काका? देखो कैसे, क्यों, अब ये सब तो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि हो गया तो हो गया और जो भी हुआ वो यही था। तुम्हें बाकी कुछ जानना है तो डग्गा भाई के पास जाओ, वही तुम्हें बता सकते हैं, क्योंकि उस दिन वही तालाब के पास थे, मगर फिर वो भी कहीं गायब हो गए। ये सुनकर तीनों डग्गा भाई के पास जाते हैं। डक्का काका के पास? मम्मी कहती है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, वहाँ कैसे जाएं? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं वो हमें खा गए तो? मगर वहाँ नहीं गए तो पता भी नहीं चलेगा कि वो सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे। ऐसा करते हैं, चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। चिंकी की राय पर सब चल पड़े और डग्गा के पास पहुंचे, जिसने तीखी नजरों से तीनों को देखा। क्या बात है चिल्लर पार्टी, आज डग्गा की कैसे याद आ गई? वैसे तो तुम लोग कभी भी मेरे पास नहीं आते हो। वो अरे मुंह में दही जम गया क्या? बोलो भी। वो डग्गा काका, हमें जानना था कि उस दिन बारिश में केकड़े आसमान से कैसे बरस रहे थे। चल चिंकी, बुरे भाग जाएंगे। डग्गा ने तीनों को घूर कर देखा और अचानक मुस्कुरा दिया, जिससे बच्चों को थोड़ी राहत मिली। अरे वाह, आप तो हंसते भी हो। हाँ, मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ। ये तो जंगल वालों ने हवा बना रखा है, वरना मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूँ। सच कहा काका, आप बताओ उस दिन वो सब कैसे हुआ था? सही बताऊं तो मैं उस दिन तालाब के किनारे ही था। अचानक से हवा तेज हो गई और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने देखा कि अचानक से तालाब का जो पानी है वो बीच में से गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे तो डर लग गया, इसलिए मैं तो भाग गया। पर जाते जाते मैंने इतना देखा कि उस गोल घेरे में फंसकर केकड़े भी हवा में उड़ रहे हैं और फिर बादलों में मिल गए। क्या पानी उड़ रहा था? ये हमारे जंगल में क्या क्या हो रहा है? कहीं किसी भूत का चक्कर तो नहीं?
इधर बच्चे अपना दिमाग लगा रहे थे और दूसरी तरफ पूरा जंगल उन्हें ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंच जाता है। चिंकी, पिंकू, मुनमुन, जल्दी से यहाँ आओ। ए डग्गा, खबरदार जो बच्चों को कुछ किया तो। नहीं काकी, डग्गा काका तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो हमें बताया कि उस दिन केकड़ों की बारिश क्यों हुई। हे भगवान, तुम सब अभी भी उसी बात पर टिके हो। तुम भी ना हद कर देते हो कभी कभी। शुक्रिया डग्गा भैया, आपने हमारे बच्चों की मदद की। अब हम चलते हैं। माँ, डग्गा काका ने बताया उस दिन पानी गोल गोल घूमता हुआ आसमान की तरफ उड़ रहा था और उसमें उलझकर केकड़े भी बादलों तक पहुँच गए और फिर कुछ देर के बाद गिरने लगे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि पानी और मेंढक आसमान में कैसे उड़े। तुम सब भी पागल हो। अगर कुछ जानना है, पूछना है तो अपने टीचर से पूछो ना, वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। अगले दिन बच्चे स्कूल में पहुंचे और पंचम कबूतर से पूछा, जो जंगल में सबसे होशियार थे। तो अब आप बताइए मास्टर जी, ये कैसे हुआ? तो ऐसी बात है। मुझे लगा ही था कि केकड़ों को यूं आसमान से गिरता देख सबके मन में सवाल जरूर आएगा, पर बच्चों किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तो आप बताइए मास्टर जी, ये कैसे हुआ? देखो, जैसे धूल में चक्रवात यानी तूफान आता है और कण कण धूल सब गोल गोल घूमती हुई आसमान की तरफ उठती है, वैसे ही पानी में भी चक्रवात आते हैं और अंग्रेजी में से टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट कहते हैं। यह अक्सर तूफानी बादलों से शुरू होकर पानी से टकराते हैं और उस दिन भी हवा तूफानी थी, तो हो सकता है कि दबाव से पानी में बवंडर बना हो जिसमें केकड़े खुद को संभाल नहीं पाए और वो भी आसमान में उड़ते हुए पानी के साथ पहुंच गए और जहां बवंडर खत्म हुआ वहां से नीचे गिरने लगे। ये तो विज्ञान है। हाँ, मैं तो खामखा भूत वूत समझ रही थी। और मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों को हम बहुत ही गलत तरीके से सोच लेते हैं। इसलिए पहले किसी भी चीज को जानो, देखो, समझो और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। इस तरह छोटे पक्षियों को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और आगे से वो हर चीज की वजह जानने पर ध्यान देते हैं, ना कि अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।